हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट दे रखे हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें अपने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग हम हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंचज़ पे मार्क किया है। थोड़ा सा नीचे ही हमें ऐसे ही 10.5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। अब हम अपनी क्रॉच लेंथ को मार्क करेंगे। तो मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 11 इंचेस पे अपने क्रॉच को मार्क करूँगी और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्रॉच पे 2 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपका हिप 40 के एवब है तो आप 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब हमें इसी मेजरमेंट का हाफ कर लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये हमारा पैंट का सेंटर पॉइंट है। अब ऐसे ही हमें अपने नीचे तक इस मेजरमेंट को मार्क कर लेना है जहाँ तक हमारे पैंट की लेंथ है। अब सारे मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें अपने पैंट की लेंथ को मार्क करना है, तो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क करिएगा। मैं यहाँ पे 35 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपने एंकल पे फोल्ड के लिए। फोल्ड करने के बाद वो हमारे एक्यूरेट पैंट के लेंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद दोनों मार्किंग को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें अपने लेग ओपनिंग को मार्क करना है। तो लेग ओपनिंग मार्क करने के लिए मैं दोनों साइड 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, टोटल 6 इंच पे। और जहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम कुछ तिरछी लाइन से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें वेस्ट की डार्ट को मार्क करना है। तो डार्ट लेंथ मैंने 4.5 इंचेस लिया है और विथ हम दोनों साइड हाफ इंच लेकर डायगोनल लाइन से अपने डार्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें अपने पैंट की शेप को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे हिप कर्व का यूज़ कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। अगर आपके पास हिप कर्व नहीं है तो आप बाई हैंड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेजरिंग टेप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैंट के इन सीम में भी और आउट सीम में भी। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऐसे ही क्रॉच में कर्व शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। अब हमारा फ्रंट का मार्किंग रेडी हो गया है पूरी तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। साइड से भी हम एक कट लगा देंगे। आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही अच्छे से समझना है, बैक पार्ट की मार्किंग में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद 3 इंच के गैप पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट जो पार्ट में हमने कट किया था उसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो गाइज़ अब हमें बैक की मार्किंग देखनी है। बैक की मार्किंग के लिए मैं आगे 2 इंच बढ़ा रही हूँ फ्रंट की क्रॉच पे। उसके बाद नी लेंथ पे हम मार्क करेंगे 18 इंचेस पे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। उसके बाद हमें लेंथ पे बढ़ानी है एंकल लेंथ पे, जहाँ पे हमने टोटल पैंट की लेंथ मार्क की थी वहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमें वेस्ट पे भी 2 इंचेस पे मार्क करके दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है और एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक का क्रॉच एरिया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फ्रंट में हमने शेप दिया था वैसे हमें बैक में भी शेप दे देना है तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। और क्रॉच की लाइन को हम कुछ ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और एक डायगोनल लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ध्यान रखें आपको क्रॉच के साइड ही बढ़ाना है, आप वेस्ट के साइड मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद बैक पार्ट को कट करके मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉचेस लगा रही हूँ, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें पता चले कि कहाँ पे हमें फोल्ड करना है। अब आइए स्टिचिंग देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे उल्टे साइड में मार्क किया था, मैंने पिन कर लिया है। अब हम दोनों फ्रंट और बैक के क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। क्रॉच को स्टिच करने के बाद अब हमने डार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो जहाँ हमने मार्किंग की थी वहीं पे हमें एक स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों क्रॉच को स्टिच कर लिया है। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है स्टिच करके। वेस्ट को मार्क करना है। तो फ्रंट के वेस्ट को और बैक के वेस्ट को मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि हमें बेल्ट को कट करना है। आप बेल्ट 2 इंच तक कट कर सकते हो। पॉकेट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड पे कर लिया है। अब हमें 8/13 इंचेस के फैब्रिक को कट कर लेना है ऑन फोल्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट में लगाने के लिए आप लेफ़्ट साइड में लगा सकते हैं, आप राइट में भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बेस पे रख कर दोनों साइड पिन कर रही हूँ। ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और पॉकेट ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप 5.5 इंचेस पे मार्क कर सकते हैं। विड्थ मैंने यहाँ पे हाफ इंच ली है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और इस लाइन पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने स्टिचिंग कर लिया है। कुछ इस तरीके से हम नॉच लगाएंगे और अपने फैब्रिक को पलट लेंगे।
पलटने के बाद हम एक ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे पैंट के पॉकेट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली है। अब हमें अपने पॉकेट को रेडी करना है। तो पॉकेट रेडी करने के लिए मैंने पैंट को उल्टी साइड में रखा है, आप देख सकते हैं। और हमें पॉकेट ऐसे बनानी है। तो नीचे साइड हम स्टिच करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। तो इसको पलट कर हम कुछ इस तरीके से पॉकेट रखेंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। पॉकेट को सीधे साइड पलटने के बाद हम ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि पॉकेट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया है। अब मैं यहाँ पॉकेट को पैंट से पिन करूँगी, जिससे कि हम स्टिच कर सकें। स्टिचिंग आपको देखिए इस साइड लगानी है और हमें यहाँ पे लगानी है। पॉकेट के आगे स्टिच मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ ताकि पीछे के साइड जब हम फ्रंट और बैक को ऐड करें, अटैच करें, तो पीछे स्टिचिंग दिखे, जिससे कि हमें पता चले पॉकेट को कितने क्लोज स्टिच करना है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी, तभी आपको आगे समझ में आएगा। पॉकेट हमारा फाइनल रेडी हो गया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आप चाहो तो ऐसे पॉकेट भी बना सकते हो। आइए अब फ्रंट पार्ट के बेल्ट को अटैच करते हैं। तो बेल्ट जो हमने पहले कट किया था, उसमें मैंने पेस्टिंग पेपर को आयरन से पेस्ट कर लिया है और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ट्रिम करके अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए फोल्ड करके आयरन कर रही हूँ, जिससे कि हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। अब एक बार हम इसे अंदर के साइड फोल्ड करके फिर से आयरन करेंगे, जिससे कि बेल्ट लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर रही हूँ, जिससे कि हमें बेल्ट को स्टिच करते टाइम उसका मार्किंग दिखे। इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मार्किंग पे हम बेल्ट को कुछ इस तरीके से रखेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बहुत ही पास में स्टिच करना है, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। तो मार्किंग को देखते हुए हमें अपने बेल्ट को स्टिच करते जाना है। तो देखिए दोस्तों, बेल्ट को मैंने अटैच कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। फ्रंट और बैक दोनों ही हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब हम बैक में देख लेते हैं अपने बेल्ट को कैसे लगाना है। यहाँ मैंने बैक पार्ट को उल्टा रखा है और बेल्ट को हम सीधे साइड में रख के स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल स्टिच लगानी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब हमें आगे की साइड फोल्ड करते हुए अपने इलास्टिक को लगाना है। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पे 13 इंचेस का लिया है। आपका जितना भी बैक का मेज़रमेंट है उसका हाफ करके उसमें से आपको 3 या 4 इंच माइनस करके अपने इलास्टिक को कट कर लेना है। तो इलास्टिक को देखिए मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। ऊपर हम एक लॉक कर देंगे। इंटरलॉक से इसको लॉक करने के बाद अपने इलास्टिक को बचाते हुए बहुत ही पास हमें अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और उस पर एक सिलाई लगाती जानी है। ये हम पैंट के फ्रंट साइड पे स्टिच लगा रहे हैं, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। एंड में आने के बाद हमें पहले की तरह अपने इलास्टिक को पकड़ के इंटरलॉक कर लेना है, जिससे कि इलास्टिक दोनों साइड से लॉक हो जाए। अब इलास्टिक को खींचकर हम इक्वली फैला लेंगे और बीच में एक फाइनल स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक और फैब्रिक अलग अलग मूव ना हो। तो फ्रंट और बैक दोनों ही हमारा लुक देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो ऊपर हमें सिर्फ थोड़ा सा अटैच करना है। देखिए मैं यहीं तक स्टिच करूँगी, नीचे हमें फोल्ड करना है। यहाँ मैं पॉकेट के साइड स्टिच कर रही हूँ। तो बैक में जो हमारा स्टिच आया था उसी के ऊपर मैं चलाती जा रही हूँ। देखिए मैंने एकदम उसी के ऊपर एक स्टिच लगाई है, जिससे कि पैंट के पॉकेट बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेंगे। पैंट के आउट सीम को यहीं तक स्टिच किया है। अब हमें अपने पैंट के इन सीम को स्टिच करना है। तो दोनों क्रॉच एरिया को मिलाते हुए दोनों पैंट के साइड को हम स्टिच लगा लेंगे। अब हम अपने बॉटम को रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट को देखिए मैंने उल्टे साइड में रख लिया है। दोनों साइड जो हमने नॉचेस लगाए थे वहीं से हमको फोल्ड करना है। तो देखिए दोनों साइड नॉच है हमारा यहाँ पे। यहीं से हम पैंट को इस साइड में फोल्ड करके आयरन करेंगे। और आप जितना यहाँ पे फोल्ड करना चाहते हैं आप उतना फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट उसका दुगना फोल्ड करूँगी और आयरन करके इसे बैठा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों बॉटम्स को आयरन करके कंप्लीट कर लिया है और स्टिच भी कर लिया है। अब हमें इसमें
कुछ डिज़ाइन बनाना है। मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। डोरी मैंने पहले से बना रखी थी। अब इसी लाइन पे अपनी डोरी को हम स्टिच करेंगे। आप चाहो तो कुछ और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही नीटली यहाँ पे मैं अपने डोरी को यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ऐसे ही हम दोनों बॉटम्स में अपनी डोरी को स्टिच करके डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। दोनों बॉटम्स को देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें साइड में स्टिच लगानी है। मैंने मार्क कर लिया है नीचे से 2 इंच पे। अब यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। ये पार्ट हमारा ओपन है। जैसे हम सूट में साइड में चौक बनाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, आप भी वैसे ही स्टिच करेंगे। दोनों बॉटम्स के साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारा पैंट रेडी हो गया है। फ्रंट से देखिए हमारा कुछ ऐसा लुक है। साइड की पॉकेट काफ़ी अच्छी से बैठी है, झोल वोल बिल्कुल नहीं आ रहा है। बॉटम हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। आइए फाइनल लुक देख लेते हैं। इस पैंट के साथ मैंने एक आलिया कट स्टाइल सूट भी बनाया है। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दें, क्योंकि इसी से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।